नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरा और आपके YouTube चैनल DSCSC में। और फिलहाल आधार सेवा को लेकर के एक बड़ी अपडेट आई हुई है, यानी कि अभी आपको जो आधार है उसमें डॉक्यूमेंट्स अपडेट का जो काम है वो चल रहा है। आप अगर अभी तक अपने आधार पे डॉक्यूमेंट्स अपडेट नहीं करवाए हैं तो आप अपने नज़दीकी आधार सेंटर में जाकर या UCL में जाके आप आधार अपडेट करवा सकते हैं। और जिनका आधार में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है वो सेल्फ पोर्टल में भी जाकर के अपना जो डॉक्यूमेंट्स है उसको आप अपडेट करवा सकते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं कि जो डॉक्यूमेंट्स अपडेट की जो प्रोसेस है ये UID ने लाया क्यों है। तो सबसे पहले समझते हैं कि ऐसा करने का कारण क्या है। करने का कारण यही है, सबसे पहले कुछ एक पॉइंट मैं बता देता हूँ कि जब आप आधार बनाए हुए थे तो उस समय आप मान लिए कि कहीं पर भी थे, क्योंकि उस समय सबको आधार बनवाना था। किसी के पास में वोटर कार्ड, किसी के पास में मार्कशीट, डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ या रिलेशन का प्रूफ, मैरिज सर्टिफिकेट ये नहीं था उस समय। कोई भी एक लेटर पैड मुखिया, वार्ड पार्षद या किसी MLA MP का जो लेटर होता है उसके जरिए उस समय आधार बनाया गया था। और उस समय ये जो UID था उसको एक जो डेटा था वो भारत का मतलब जितने भी लोग थे उनका आधार बना के एक डेटा कलेक्ट करना था कि इतने लोगों का आधार बन चुका है। और ये डिजिटल मेथड में बन रहा था, तो कहीं ना कहीं जब डॉक्यूमेंट्स को लेकर के बारी आता है तो वो डॉक्यूमेंट्स थोड़ा सा उस पर मिल नहीं रहा था। अब उस पर क्या कर दिया है, जैसे आप समझ सकते हैं कि जब पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक किया गया, उसके बाद वोटर कार्ड और आधार कार्ड को लिंक किया गया। अब लेकिन आधार कार्ड को किससे लिंक किया जाए कि उसका जो डेटा है वो UID के सर्वर या UID के जो डेटा है उनके पास में मौजूद रहे। तो अब UID के जो मतलब टेक्निकल टीम है उन्होंने एक थोड़ा बहुत इस पर रिसर्च किया। रिसर्च करने के बाद उन्होंने ये पता लगाया और ऐसा उनको लगा कि आधार में भी डॉक्यूमेंट्स अपडेट का जो प्रोसेस है उसको कहीं ना कहीं चालू कर दिया जाए। तब उन्होंने आधार में बैंक पासबुक, वोटर कार्ड, क्रेडिट कार्ड, या जितने भी एड्रेस प्रूफ, नेम प्रूफ, जितने भी तरह के डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसको आप डाल करके आप अपना डॉक्यूमेंट्स अपडेट करवा सकते हैं, ताकि उनके पास में एक डेटा मौजूद रहे। और ये करवाना इसलिए ज़रूरी हो गया है क्योंकि बीच में बहुत सारे क्या हुआ था कि जिसका आप आधार कार्ड बना हुआ है मान लीजिए, और वो 10 साल 12 साल हो गया है, किसी भी तरह का कोई अपडेट नहीं करवाए हुए हैं, ना कि मोबाइल नंबर अपडेट, ना ईमेल एड्रेस अपडेट, यहाँ तक कि उन्होंने अपना बायोमेट्रिक अपडेट भी ना करवाया हुआ हो। और इन केस अगर वो किसी बैंक में जाते हैं जब वो आने के लिए या मतलब पैसा निकालने के लिए या किसी भी तरह KYC करवाने के लिए, तो उनका जो आधार है वो डीएक्टिवेट बताता है या सस्पेंडेड बताता है। तो इस सूरत में क्या हुआ था कि UID के पास बहुत सारे कॉल्स जा रहे थे, डेटा ऐसा पहुंच रहा था, मेल पहुंच रहा था कि जो आधार है वो सस्पेंडेड हो गया है, क्या इसका प्रोसीजर है, इसको चालू कैसे किया जाए। तब उन्होंने लगा कि ये जो प्रोसेस है ये कहीं ना कहीं एक गड़बड़ी जैसा था, क्योंकि बहुत सारे लोग आधार तो बना लिए थे लेकिन किसी भी तरह कोई अपडेट नहीं हो रहा था। तो फिर उन्होंने आधार अपडेट का जो डॉक्यूमेंट्स अपडेट का प्रोसेस है उसको लाया गया। अब आधार के साथ में सभी तरह का डॉक्यूमेंट्स आप अपडेट करवा सकते हैं। आपके पास में कोई एक लीगल डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, वैलिड डॉक्यूमेंट्स। और वैलिड डॉक्यूमेंट्स अगर आपको नहीं पता है तो आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ से आपको वैलिड डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट मिल जाएगा नया वाला। आप उसके ज़रिए आप अपना डॉक्यूमेंट्स अपडेट करवा सकते हैं, क्योंकि ऐसा बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि पुराने डॉक्यूमेंट्स लिस्ट से नए वाले डॉक्यूमेंट्स लिस्ट से हटा दिया गया है। तो आप उसको देख करके आप अपना डॉक्यूमेंट्स अपडेट करवा सकते हैं। और उसके बाद बात करते हैं कि किसी का ऐसा आधार रहता है जिसके बायोमेट्रिक जो है वो अपडेट बहुत ज़्यादा कंपलसरी हो जाता है। मान लिया कि जब आप अपडेट करवाए थे, यानी कि मान लिया कि जब आप आधार बनवाए थे उस समय जो आपका एज है वो 42 था, आपने आधार उसके बाद अपडेट करवाया नहीं है, और आपकी जो अभी एज है मान लीजिए कि 15 साल के बाद आपकी जो एज है वो 56 हो गई है, आपकी जो लाइनिंग रहती है, हाथ की जो लाइनिंग रहती है, अराइज रहती है, ये थोड़ा बहुत डिफरेंस हो जाता है उसके मुकाबले जब आधार बनाए हुए थे। तो अभी उसको अपडेट करवाने के लिए जब वो बायोमेट्रिक करते हैं या स्कैन करते हैं, आपका डेटा लेते हैं, तो वो मिल नहीं पाता है, जिसको लेकर के अभी बायोमेट्रिक अपडेट करवाना बहुत ज़रूरी हो गया है। और साथ ही में आप डॉक्यूमेंट्स अपडेट करवाना भी बहुत ज़रूरी हो गया है। और मेरा तो मानना ऐसा है कि आधार से रिलेटेड आपके पास में अगर कुछ भी जानकारी रहे तो आप दूसरों को भी बताएं और अपने को बीच में बांटते रहें, और अपने आसपास जितने लोग हैं उसको जागरूक करें कि आधार में डॉक्यूमेंट्स अपडेट करवाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप वैसा नहीं करते हैं तो आपका जो आधार है आने वाले समय जो है वो डीएक्टिवेट हो सकता है। फिर आपको बहुत तरह से जो परेशानी रहती है वो फेस करना पड़ेगा, क्योंकि आधार एक बार बनता है, बार बार नहीं बनता है। आप देखते भी होंगे कि जो एक बार एनरोलमेंट करवा लेते हैं, दोबारा एनरोलमेंट करवाते हैं, उनका रिजेक्ट बताता है। वीडियो में खास इतना ही था, आधार रिलेटेड और डॉक्यूमेंट्स अपडेट को लेकर के कुछ ऐसी जानकारी मेरे पास में जो था वो मैंने आपको बता दिया है। वीडियो का पसंद आए
तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। कुछ अगर सुझाव देना हो तो जरूर कमेंट में सेक्शन में बताइएगा, ताकि उसको लेकर के मैं आपको वीडियो के माध्यम से आपको बता सकूँ। तब तक के लिए मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।